क्या भारत का चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था नहीं बल्कि किसी पार्टी का हथियार बन चुका है? यह सवाल हम नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने खड़े होकर पूछा है। दिल्ली के निर्वाचन सदन में आज जो हुआ उसने भारतीय लोकतंत्र की जड़ें हिला दी हैं। ममता बनर्जी अकेले नहीं बल्कि अपने साथ उन 13 लोगों को लेकर सीधे चुनाव आयोग पहुंच गयी, जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया के तहत मृत घोषित कर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। दीदी ने सीधे सीईसी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, ये लोग आपके सामने जिंदा खड़े हैं, फिर आपकी लिस्ट में ये लाशें कैसे बन गए? आखिर क्या हुआ 4 बजे की उस मुलाकात में? क्या ममता ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का आईटी सेल बन गया है? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। वीडियो के आखिर में एक चुनाव आयोग से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद से ही आरोप लग रहे हैं कि विपक्षी वोटरों के नाम थोक में काटे जा रहे हैं, लेकिन आज ममता बनर्जी ने जो किया उसने सबको सन्न करके रख दिया है। वह अपने साथ 13 ऐसे नागरिकों को लेकर आई जिसका नाम मृत्यु के आधार पर काटा गया था। ये 13 लोग चुनाव आयोग के दफ्तर में साक्षात प्रमाण बनकर खड़े थे कि एसआईआर प्रक्रिया में कितनी बड़ी धांधली हो रही है। यही नहीं, ममता के साथ उन 3 बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसरों के परिजनों भी थे, जिनकी जान इन तनावपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चली गई। मुलाकात के बाद जब ममता बनर्जी बाहर आई तो उनके शब्द किसी मिसाइल से कम नहीं थे। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अब बीजेपी का आईटी सेल बन गया है। इन्होंने महाराष्ट्र और बिहार में धांधली कर चुनाव को जिताया और अब वही खेल बंगाल में होने जा रहा है। ममता ने सवाल किया कि अगर पारदर्शिता चाहिए तो 2002 के नियमों के तहत एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? असम में यह प्रक्रिया क्यों रोकी जा रही है? सिर्फ विपक्षी राज्यों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके भविष्य की याद दिलाते हुए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार जी को याद रखना चाहिए कि कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं होती। आज आप हैं, कल आपको भी जाना होगा। इतिहास आपको कैसे याद रखेगा, यह आपकी आज की ईमानदारी तय करेगी। ममता का सबसे बड़ा सवाल ये था कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ही इस गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की क्या जरूरत पड़ी? टीएमसी का आरोप है कि यह प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को चुनाव बढ़त दिलाने के लिए वोटरों को छांटने की साजिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने एक के बाद एक नई तकनीकें और प्रशासनिक सवाल दाग दिए। बीएलओ की समस्याओं से लेकर नागरिकता साबित करने के लिए भेजे जा रहे वैध नोटिसों तक, इस मुद्दे पर सीईसी ज्ञानेश कुमार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। आयोग की यह चुप्पी विपक्ष के आरोपों को और बेल दे रही है। क्या वाकई बंगाल चुनाव से पहले लोकतंत्र ढांचे के साथ कोई बड़ा खेल हो रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।